नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिंकी बाजपेयी और आप देख रहे हैं डेली मनोरंजन। आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इन्हें मैं एक्ट्रेस नहीं कहूंगी बल्कि कहूंगी कि ये हम सब के फैमिली मेंबर है। क्योंकि इंडियन ऑडियंस ने इनके शो को एक फैमिली शो की तरह लिया और इस शो के सभी किरदारों को वो फैमिली मेंबर्स ही मानते हैं। ये टीवी इंडस्ट्री के सबसे हॉट एक्ट्रेस हैं और गूगल धाम सोसाइटी में कई इनके फैंस हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपकी, हमारी, हम सब की चहेती बबीता जी यानी कि मुनमुन दत्ता की। मुनमुन दत्ता की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होगी। कब मुनमुन दत्ता फिल्मों की हीरोइन बनते बनते बन गई टीवी की बबीता जी? क्यों मुनमुन दत्ता जो इतनी खूबसूरत है आज तक वो सिंगल है? मुनमुन दत्ता वेस्ट बंगाल से हैं, पेरेंट्स दोनों ही सिंगर थे। यही कारण था कि फैमिली में आर्टिस्ट वाला माहौल शुरू से हो रहा था। इनफैक्ट मुनमुन दत्ता ने खुद भी क्लासिकल सिंगिंग में ट्रेनिंग ली है। मुनमुन दत्ता की फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनके एक भाई भी हैं। मुनमुन दत्ता इनिशियल डेज में तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन जब वो पुणे में आई अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए, वो इंग्लिश में मास्टर्स की डिग्री ले रही थी। इस दौरान उन्हें मॉडलिंग के कई ऑफर्स आए। मुनमुन दत्ता को अपनी हाइट और पर्सनालिटी के लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, और सामने से चलकर जब कोई मॉडलिंग ऑफर आए तो उसे कौन रिजेक्ट करेगा। यही कारण था कि अपने करियर के इनिशियल डेज में पॉकेट मनी के लिए मुनमुन दत्ता ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। और फिर खुद को मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए डेडिकेट करने के लिए मुनमुन दत्ता ने पुणे से अपनी पढ़ाई खत्म की और फिर उसके बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गई। और ऐसे बहुत सारे चेहरे मुंबई में हैं। उन सब चेहरों में से आपको अपनी जगह बनानी होती है, जो कि इतनी आसान नहीं है। और ऐसा हुआ मुनमुन के साथ। उन्हें इनिशियली मॉडलिंग में तो काफी ऑफर्स मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने फिल्मों के लिए ट्राई करना शुरू किया, तब उन्हें समझ आया कि फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना कितना मुश्किल है। मुनमुन दत्ता ने फिल्मों में लग तो ट्राई किया, लेकिन काम नहीं मिल पाया, क्योंकि वो एक लीड एक्ट्रेस बनना चाहती थी। जैसे ही छोटे मोटे किरदार करके अपने आप को कॉमन नहीं करना चाहती थी। यही कारण था कि उन्हें फिल्मों में चांस मिला ही नहीं। और इसी दौरान उन्हें एक सीरियल का ऑफर हुआ। इस सीरियल था हम सब बाराती, और इस सीरियल में मुनमुन ने काम किया चिकू तलसानिया और दिलीप जोशी जैसे एक्टर्स के साथ। यही वो टाइम था जब मुनमुन की दिलीप जोशी के साथ अच्छी दोस्ती हो गई, और यहीं से उनके एक नए सफर की शुरुआत हुई। वैसे ये सीरियल तो कुछ ही एपिसोड के बाद खत्म हो गया, लेकिन अब मुंबई में सरवाइव करने के लिए क्या करना है? फिर से वही ऑडिशन देना और मॉडलिंग करना। और इसी दौरान उन्हें मिला वो रोल जिसकी उन्हें हमेशा से इच्छा थी। ये रोल तो छोटा था, फिल्म की जगह ये एक एड फिल्म थी, लेकिन इस एड को करने के बाद मुनमुन का एक सपना जरूर पूरा हुआ था। मुनमुन दत्ता शुरू से ही शाहरुख की बहुत बड़ी फैन है, और वो हमेशा सोचती थी कभी वो शाहरुख के साथ काम करेंगी। और ये सपना उनका उसी मॉडलिंग के दौर में पूरा हुआ, जब उन्होंने शाहरुख के साथ एक ऐड में काम किया। फिल्मों में ना सही, ऐड में उन्होंने किंग खान के साथ तो स्क्रीन शेयर कर ली। इसके अलावा 2005 में मुनमुन हमें नजर आई फिल्म मुंबई एक्सप्रेस में। इस फिल्म में कमल हसन और मनीषा कोइराला लीड रोल में थी, लेकिन यहाँ पर मुनमुन एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में काम कर रही थी। मुनमुन को बॉलीवुड में पहचान नहीं मिलती। हो सकता था कि वो इस उन खूबसूरत चेहरों की दुनिया में कहीं खो जाती, स्ट्रगलर और जूनियर आर्टिस्ट के रूप में रह जाती, या फिर से अपने शहर लौट जाती अगर उन्हें ये शो ऑफर नहीं होता। कौन सा शो? जी हाँ, जिस शो ने उन्हें नाम दिया, काम दिया, पहचान दी और एक स्टेज दिया, जैसा स्टेज शायद वो फिल्मों में नहीं कमा पाती। जी हाँ, ये शो था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस शो में मुनमुन को रिकमेंड किया गया दिलीप जोशी ने। जी हाँ, जेठालाल, जिनके साथ मुनमुन ऑलरेडी काम कर चुके थे हम सब बाराती टीवी सीरीज में, उन्होंने ही बबीता जी के किरदार के लिए मुनमुन को रिकमेंड किया। वो इस तरीके से मुनमुन बनी बबीता जी, और अब उन्हें सब लोग बबीता जी के रूप में जानते हैं। गोकुल धाम सोसाइटी में अगर कोई सबसे ज्यादा ग्लैमरस और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और हॉट है तो वो है बबीता जी। और बबीता जी इतनी हॉट है कि जेठालाल तो हमेशा उन पर लाइन मारते ही नजर आते हैं। इनकी केमिस्ट्री और ये ट्यूनिंग भी लोगों को काफी पसंद आती है। जहाँ एक तरफ मुनमुन को तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बहुत ही हैप्पी गो लकी लेडी के रूप में दिखाया गया, वही अगर बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो वो उन्होंने पर्सनल लाइफ में काफी दुख देखा है, स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में। कहा जाता है कि 2008 में मुनमुन दत्ता रिलेशनशिप में थी अरमान कोहली के साथ। इन दोनों के अफेयर की सबसे ज्यादा आउट नहीं थी, क्योंकि मुनमुन बहुत ही प्राइवेट लाइफ जीती है। वो अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों में ज्यादा डिस्कस करना पसंद नहीं करते। लेकिन इन दोनों की प्राइवेट लाइफ तब पब्लिक हो गई जब मुनमुन और अरमान कोहली दोनों वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए, और वहां पर दोनों के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि अरमान कोहली ने उन्हें न सिर्फ वर्बली अब्यूज किया, बल्कि फिजिकली भी अब्यूज किया। मुनमुन के साथ अरमान कोहली की ये ज्यादती के बारे में सभी को बताया।
डॉली ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मुनमुन के ऊपर अरमान कोहली ने बहुत ही ज्यादा ज्यादती की। मुनमुन ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन वो काफी टाइम से इस रिलेशनशिप को झेल रही थी और फाइनली इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। अरमान कोहली के रिलेशनशिप में इसी तरीके की खबरें हमेशा आती रही। अरमान से रिलेशनशिप तोड़ना और एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में जाना बबीता जी के लाइफ का सबसे सही डिसीजन था। मुनमुन कहती हैं कि वो भूल चुके हैं, उनका नाम मुनमुन है क्योंकि अब लोग उन्हें उनकी नई पहचान से जानते हैं, यानी कि बबीता से। हमने इंटरव्यू के दौरान मुनमुन ने कई बार बताया है कि इनिशियली वो ये शो करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो बॉलीवुड में आई थी फिल्मों में काम करने, और अगर आप एक बार टीवी सीरीज में काम कर देते तो इंडस्ट्री आपको टाइप कास्ट कर देती है। ये तो टीवी एक्ट्रेस है, इन्हें फिल्मों में क्यों लेंगे, क्योंकि टीवी पर ऑलरेडी आप उस चेहरे को हर रोज देख चुके हो। जब आप एक डेली सोप का हिस्सा हो, फिर फिल्मों में उन्हें देखना कोई नहीं बात नहीं है। यही कारण था कि मुनमुन को लगा कि शायद इसके कारण उनके फिल्म करियर में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। उन्हें ऑडिशंस देने का ज्यादा टाइम नहीं रहता, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री की डिमांड ज्यादा रहती है। आपको रोज काम पे रहना पड़ता है, आपके शूटिंग आवर्स लंबे होते हैं, काफी लेबर रहता है। यही कारण था कि बबीता ने इस चीज के बारे में काफी सोचा, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी सोची कि टीवी सीरियल ही तो है, ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम में बिजी रहूंगी, 1 साल 1.5 साल में ही सीरियल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। लेकिन इस सीरियल के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये सीरियल धीरे धीरे लोगों को इस कदर पसंद आने लगा कि सीरियल लंबे अरसों से चल रहा है। भले तारक मेहता के उल्टे चश्मे के एपिसोड हो या फिर उनका यूट्यूब चैनल, ये सीरियल हर जगह सुपर हिट है और इस सीरियल ने वाकई में मुनमुन को उनके स्टारडम दिला दी, जितनी शायद वो फिल्मों में नहीं ले पाती, क्योंकि फिल्मों में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। वैसे अगर बबीता की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो ओवर द ईयर सीरियल में उनका लुक काफी चेंज हुआ, और इस लुक को देखकर कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई कि बबीता ने बोटॉक्स करवाया है, लिप जॉब करवाई है। लेकिन बबीता कहती हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब भी वो ऐसा कुछ करेंगी अपने फैंस के साथ जरूर शेयर करेंगे। और चलिए अब बात करते हैं उस इंसिडेंट की जिसकी बातें वो आज भी जब सोचती हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस वक्त इंडस्ट्री में मीटू के बारे में बातें हो रही थी, उसी दौरान बबीता ने भी अपना मीटू वाला एक्सपीरियंस शेयर किया, और उन्होंने जिस तरीके से वो एक्सपीरियंस शेयर किया वो दिल दहला देने वाला था। बबीता का कहना था कि उन्होंने अपनी लाइफ में हर एज में हैरेसमेंट देखा है, भले ही वो पड़ोस वाले अंकल क्यों ना हो जिनके सामने वो बड़ी हुई है, उनके स्कूल टीचर क्यों ना हो जिन्होंने उन्हें गलत तरीके से छुआ है, या फिर उनके कजन ही क्यों ना हो जो अपनी रियल बहनों को तो सेफ रखते थे लेकिन बबीता को गलत नजर से देखते थे। बबीता का कहना है कि उनके साथ इस तरीके के कई इंसिडेंट हो चुके हैं लाइफ के अलग अलग स्टेज पर, और जब भी उनके साथ ऐसा कुछ होता था तो माहौल ऐसा था, इस बारे में कोई भी बात नहीं करता था, और लड़कियों के साथ गलत हो रहा है फिर भी लड़कियों को ही डर के रहना पड़ता था। बबीता कहती हैं कि उस दौरान उन्हें बहुत कुछ अंदर से फील होता था, उनके पेट में मरोड़े होते थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी हिम्मत नहीं थी कि इसके बारे में किसी को बोल पाए। जब फाइनली बॉलीवुड में मीटू मूवमेंट आया तो बबीता ने कुछ इस तरीके से अपनी लाइफ की हैरेसमेंट के किस्से लोगों के साथ शेयर किए। वैसे आपको बता दें कि बबीता सोशल मीडिया पर काफी ओपिनियन रखती है, वो हमेशा सोशल इश्यूज पर और करंट इश्यूज पर अपने ओपिनियन रखती नजर आती हैं। बेशक बबीता बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेन स्ट्रीम एक्टर बनने आई थी, लेकिन स्टार बनने आई थी, लेकिन आज मुनमुन के बबीता का जो स्टारडम है वो किसी भी सुपरस्टार से कम नहीं है। यही कारण है कि जिस शो के लिए उन्होंने सोचा था कि 2 सालों में खत्म हो जाएगा, वो शो आज 12 साल तक चल रहा है, और बबीता तब से लेकर अब तक इस शो का हिस्सा है। ना ही वो इस शो में बोर हुई और ना ही उन्हें लगा कि कभी इस शो से दूर हो, क्योंकि उन्हें पता है कि इस शो ने उनकी जिंदगी में वो सब कुछ दिलाया है जो शायद फिल्में नहीं दिला पाती, या तो दिलवाने के लिए बहुत टाइम लग जाता। बबीता एक अच्छी एक्ट्रेस तो है, इसके अलावा अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग भी है। जी हाँ, बबीता ने बताया है कि हेयर ड्रेसर जो विडो थी और ज्यादा पैसे नहीं कमा पाती थी, उसके चलते उसने अपनी बेटी की पढ़ाई छुड़वा दी थी। जब बबीता ने अपनी हेयर ड्रेसर की बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, इसके अलावा मुंबई आकर वो भले फिल्म एक्ट्रेस नहीं बन पाई, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस शो ने उन्हें जहां फेम दिलाई। तो बात करेंगे उस विडो की जिसकी बेटी की पढ़ाई रुक गई थी, तो इन्होंने उनकी बेटी की पढ़ाई का जिम्मा अपने नाम किया। उनके पास आज अपना घर भी है जिससे वो अपना सामान रखती हैं, और आने जाने के लिए अपनी कार भी है। एक सिंगल लड़की होने के नाते वे खुद को सक्षम मानती हैं, और उनका मानना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ने उन्हें जो भी दिया है बहुत है और बहुत अच्छा है।
बबीता को कुत्तों से बहुत प्यार है। उन्होंने 25 आवारा कुत्तों को गोद लिया है, जिनकी देखभाल वो खुद करती है। साल 2018 में बबीता ने अपने पिता को खो दिया था। उस घटना के बाद वे अपनी मां को ज्यादातर समय अपने साथ ही रखती हैं, क्योंकि वो अपने पिता के साथ समय नहीं बिता पाई।